All right, I'm saying 62.8 and this is और 73 किलो से this is 62.8. That's great, ma'am. That's great. Wow. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो है उन लेडीज़ के लिए जो पोस्टपार्टम फैट अपना कम करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो अपना वेट को शेड करना चाहती हैं। मैंने भी अपना वेट शेड किया था। दिस इज़ माय सेकंड प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने लूज़ किया था नियर अबाउट 72 किलो से 47 का वेट मैंने अचीव किया था। वो भी मैंने जो अचीव किया था दैट वाज इन 8 to 9 months पीरियड, और हेल्दी वे में मैंने लूज़ किया था। लेट मी टेल यू, दो मेरा सिजेरियन था और सी सेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं अनडाउटेडली, लेकिन वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, और डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन अगर आप में है तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि सिजेरियन था क्योंकि मेरे जो बेबी है उसका हेड साइज़ बड़ा था, और थैंक्स टू माय प्रेगनेंसी डाइट प्लान और मुझे ये भी पता है कि इस बार भी जो मेरा वेट बढ़ेगा वो मैं बहुत जल्दी रिड्यूस कर लूँगी। आप लोग अगर मेरे साथ ये जर्नी करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द डाइट प्लान। जब आप सुबह उठते हैं आपको मॉर्निंग के टाइम पे लेना है हॉट लेमन वाटर विद 1 टीस्पून ऑफ प्योर हनी। इसके बाद मैं लेती हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ स्पायरुलिना, ताकि पोस्ट प्रेगनेंसी क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हो तो स्पायरुलिना में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, तो आप ये ले सकते हैं। आफ्टर दिस आई टेक माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मेरा डेफिनेटली हर रोज़ का एक अलग ब्रेकफास्ट होता था, लेकिन आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको 4 to 5 एग वाइट जिसमें 1 येलो हो, वो आप एक ऑमलेट बनाइए जिसमें आप ग्रीन चिलीज़, अनियन, टमेटोज़ और जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं विदाउट ऑयल। और सॉल्ट मैंने एक टाइम पे मैं लेती हूँ इस डाइट प्लान में, या आपको भी एक ही टाइम लेना चाहिए क्योंकि एग्स में ऑलरेडी सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये एग वाइट ऑमलेट के साथ आप 2 रोस्टेड टमेटोज़ ले सकते हैं विदाउट अगेन सॉल्ट। आप उसमें ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने थोड़ा सा रुक के, जैसे 15-20 मिनट रुक के, अजवाइन दालचीनी का पानी लेना है। अजवाइन आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, इसको आप 6 ग्लासेस पानी में उबाल के रख सकते हैं। और जब आप अपना कोई मील लेंगे, जैसे अभी ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताया था, ब्रेकफास्ट के बाद आप इस अजवाइन सिनेमन वाटर को गरम ले सकते हैं अगेन विद द लेमन। अगर आप हनी डालना चाहते हैं तो ½ टीस्पून आप हनी भी डाल सकते हैं। मिड मॉर्निंग आप लेंगे आइसबर्ग सैलड या फिर ग्रेप फ्रूट या फिर कोई फ्रूट, बहुत ज़रूरी है ये लेना। उसके बाद आता है लंच टाइम से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं ½ टीस्पून इन हॉट वाटर। उसके बाद अपना लंच लीजिए। लंच में आप दाल चावल ले सकते हैं। ब्राउन राइस और वाइट राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ही होता है, बट डेफिनेटली ब्राउन राइस में बी वाइटामिन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है। तो वैसे भी मैं दाल चावल की फ़ैन हूँ, तो लंच में मैं दाल चावल खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में हमने एग्स आपको बताए थे कि वो लेने चाहिए। इसके अलावा इवनिंग में आपको जैसा ठीक लगता है, जैसे मुझे जिंजर टर्मरिक टी पसंद है, आपने मेरी पहले वाली वीडियो में जिंजर टर्मरिक टी की रेसिपी भी देखी है। इवनिंग में आप जिंजर टर्मरिक टी ले सकते हैं, हनी डाल के, अगेन 1 टीस्पून, झंडू प्योर हनी प्लीज़, हाँ, नो शुगर। इवनिंग में आप जिंजर टर्मरिक टी, ब्लैक कॉफ़ी, जो भी आप लेते हैं, टी लेते हैं, वो ले लीजिए। उसके साथ 5 से 6 रोस्टेड मखाने ले लीजिए, बादाम, वॉलनट एंड चिया सीड। बादाम आप 2 से 3 ले सकते हैं, वॉलनट आधा भीगा हुआ, क्योंकि आपको ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, ताकि आपके मसल्स में कहीं पे कोई कमज़ोरी ना हो जाए। इवनिंग में कई बार आप चॉकलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली लेती हूँ। ½ पीस चॉकलेट ले सकते हैं आप, डार्क चॉकलेट। इसके बाद आता है टाइम डिनर का। डिनर आपने पूरा दिन जैसा किया अच्छा किया, लेकिन डिनर में क्या करते हैं आप लोग, डिनर या 9 बजे करते हो या 10 बजे करते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस नहीं होगा। डिनर में आप अगेन नो सॉल्ट ऑप्शन रखें। लंच में आप सॉल्ट लें, ब्रेकफास्ट में अवॉइड करें, डिनर में अवॉइड करें। डिनर में आप क्या कर सकते हो, रोस्टेड कॉन्टिनेंटल जैसे टमेटोज़ बनते हैं वैसे आप बना सकते हो, गैस रोस्टेड, या आप सूप ले सकते हैं, घिया टमाटर का सूप। उसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक फ़िश ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं।
बट इन केस आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोफू के क्यूब्स ले सकते हैं। थायराइड पेशेंट को टोफू नहीं लेना है, वो पनीर के क्यूब्स ले सकते हैं। तो आपने पेट भर के, मतलब प्रेगनेंसी का जो डाइट प्लान है उसमें आपको ख्याल रखना है कि आपको स्टार्विंग नहीं करनी है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बच्चे को। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप जैसे लंच में दाल चावल मैंने आपको बताया था, आप रोज़ कुछ ना कुछ बदल सकते हैं, जैसे रागी ज्वार की रोटी या रागी को अपने आटे में ऐड करके आप लंच में रोटी और सब्जी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन का ख्याल रखना डाइट प्लान में। तो पानी आपको 3 लीटर पूरे दिन में ज़रूर पीना है। थैंक यू सो मच।